हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अब इस वीडियो में हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कम टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है आपकी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन। जितनी भी थ्योरम्स हम आगे प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, उनमें हमारी वही डेफिनेशंस लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की यूज होती है। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी काफी काम आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से एंड तक देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हम लीस्ट अपर बाउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट करते हैं दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट, इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। It states that least upper bound of a set if it exists is unique। मतलब किसी भी सेट की अगर लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा यूनिक होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। सो फॉर दिस हम मान के चलेंगे कि कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी एक से ज्यादा लीस्ट अपर बाउंड है। सो इफ पॉसिबल, let us suppose that u and u dash, these are two least upper bounds of the set। अब ये दो आपने लीस्ट अपर बाउंड मानी है एंड एवरी लीस्ट अपर बाउंड इज ऑल्सो अपर बाउंड। हमें दिखाना क्या है कि ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों आपकी लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकती, ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब यहाँ आपको क्या गिवन है कि जो u है ये भी लीस्ट अपर बाउंड है, u डैश भी। हम क्या करते हैं, सेलेक्ट u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट and u dash is upper bound of set। अब ये अपर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो जो लीस्ट है वो छोटी होगी सबसे, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज लेस देन इक्वल टू u डैश। इसी तरह से हम इसका ऑपोजिट करेंगे कि अब हम मान लेते हैं कि इसको u डैश है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एंड u इज अपर बाउंड। ऑपोजिट मानोगे तो क्या आएगा, अब क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये आपकी अपर बाउंड है, सो u डैश इज लेस देन इक्वल टू u एंड फ्रॉम दिस टू फर्स्ट एंड सेकंड वी विल हैव u इज इक्वल टू u डैश। तो हमने दो मानी थी लीस्ट अपर बाउंड, दोनों को इक्वल दिखा दिया एंड दैट विल प्रूव दैट देयर इज ओनली वन अपर बाउंड ऑफ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसमें कि जो लीस्ट अपर बाउंड है किसी भी सेट की, दैट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। वो हमने एग्जांपल्स पहले दिए हैं काफी। अभी जैसे हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, उससे में हम ग्रेटेस्ट मेंबर की बात करेंगे। वो हमेशा आपका सेट को बिलोंग करता है, लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड है दैट इज नॉट नेसेसरीली बिलोंग टू द सेट। सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट या एलिमेंट ऑफ द सेट, अगर ये एग्जिस्ट करता है कोई भी आपका ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट,
if it exists, is least upper bound of set, supremum of set. तो सपोज हमें S जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है इसमें, एंड लेट अस सपोज दैट कि U जो है वो उसका क्या है, U इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस, मतलब U आपका S को बिलोंग करता है यहाँ से, और U ग्रेटेस्ट मेंबर है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि X इज लेस देन इक्वल टू U फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S. ठीक है, दैट मीन्स U क्या बन गई, U हमारे पास अपर बाउंड बन गई सेट की. सो U इज अपर बाउंड ऑफ S. एंड इफ यू सपोज दैट कि U डैश जो है हमारे पास कोई और अपर बाउंड है, upper bound of S. So this implies what? अगर U dash हमारे पास कोई और अपर बाउंड है तो this implies X will be less than equal to U dash for all X belonging to S. बट ये जो U है हमारे पास ये क्या था, ग्रेटेस्ट एलिमेंट था सेट का, और U हमारा S को बिलोंग करता था, अभी तो सेट का एलिमेंट है ना ये. यहाँ हमने कहा X इज लेस देन इक्वल टू U डैश फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S, एंड दैट मीन्स कि जो U है U विल आल्सो लेस देन इक्वल टू U डैश, एंड दैट मीन्स व्हाट, अब U भी आपकी अपर बाउंड है, U डैश भी हमारे पास अपर बाउंड है, तो इसका मतलब U क्या हो गई, सो U इज द लीस्ट अपर बाउंड. यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लीस्ट अपर बाउंड के. सो U इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट. तो ये जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है किसी भी सेट का, ये तो हमेशा सेट को बिलोंग करेगा. ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग टू सेट, बट लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम may not, may or may not belong to set. अगर वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो आपका सेट को बिलोंग करेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो सेट को बिलोंग करे, वो आपका सेट से बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन हम निकालने जा रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड के, दैट इज बाय दिस थ्योरम, which states that if S is any non-empty bounded set, और लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो हम पर्टिकुलरली बाउंडेड अबव सेट भी ले सकते हैं. सो बाउंडेड अबव सेट ऑफ रियल नंबर्स, then any number U is least upper bound or supremum of set S if and only if हमारे पास क्या कंडीशन हुई, X is less than equal to U for all X belonging to S, and secondly for each epsilon greater than 0 there exists at least one X, there exists at least
one element x belonging to S such that x is greater than u minus epsilon। तो ये एक तरह से हमारी जो है डेफिनेशन ही बनती है, सेकंड डेफिनेशन, जो कि आपकी मोस्टली थ्योरम्स वगैरह को प्रूव करने में यूज होती है आगे लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। वैसे अगर आप देखें तो ये डेफिनेशन हमारी उसी सेकंड डेफिनेशन से ही, आप फर्स्ट जो आपने डेफिनेशन दी थी उससे निकल कर आ रही है, क्योंकि उसमें हमने 2 पॉइंट्स दिए थे लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन में। वो क्या थे कि यू, हमने कहा था कि यू क्या होनी चाहिए, अपर बाउंड, और यू डैश अगर कोई और अपर बाउंड है तो यू उससे छोटी होनी चाहिए। तो उसी को यूज करते हुए हम इसको डिराइव करेंगे, इसलिए हम इसमें मान लेते हैं सपोज let u is least upper bound of S. So if u is least upper bound of the set S, तो obviously by the definition u क्या होगी, हमारे पास upper bound होनी चाहिए। So this implies u is upper bound of S, जो आपकी least upper bound की definition है उसी से हमारे पास क्या आएगा, u is upper bound of S। और अगर u अपर बाउंड है S की, so this implies x is less than equal to u for all x belonging to S। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। ऑल्सो सेकेंड पार्ट में था हमारे पास कि अगर हम कोई और अपर बाउंड लें u डैश, तो u उससे छोटी होगी। तो अब यहाँ पर हमें बात करनी है u माइनस एप्सिलॉन की। सो फॉर एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो u माइनस एप्सिलॉन आपका होगा दैट विल बी लेस देन u माइनस एप्सिलॉन, तो u से छोटा हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया आपने उसमें से। और u हमारे पास क्या है, हमने क्या कंसीडर किया है, u को लीस्ट अपर बाउंड किया है, बिकॉज इट इज लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, and u minus epsilon is less than u, therefore u minus epsilon cannot be upper bound of set। और अगर ये सेट S की अपर बाउंड नहीं है, तो अगर अपर बाउंड होती तो सेट X के S के सारे एलिमेंट इससे छोटे होते, बट बिकॉज दिस इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ द सेट, दैट मीन्स कि सेट के अंदर कम से कम कोई एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होगा जो कि इससे बड़ा होगा। एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट at least, so there exists at least one x belonging to S such that x is greater than u minus epsilon। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट करें, ये तो हुआ कि अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। अब अगर हमें ये दोनों कंडीशंस दी हुई हैं, तब क्या हम कह सकते हैं कि u आपकी लीस्ट अपर बाउंड होगी। तो हम मानते हैं कि सपोज करिए कि दीज टू कंडीशंस होल्ड, u जो है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज लीस्ट अपर बाउंड। तो उसके लिए हम जो सेकंड पार्ट था आपका डेफिनेशन में u डैश वाला, उसको हम यूज करेंगे। सो इफ u इज, u को लीस्ट अपर बाउंड हमें दिखाना है, और हमें गिवन क्या है, u इज एनी नंबर, रियल नंबर satisfying the conditions 1 and 2। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इन द फर्स्ट कंडीशन वी हैव x इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। सो दिस इंप्लाइज व्हाट,
क्योंकि s के सारे एलिमेंट्स u से छोटे हो गए, तो इससे हमारे पास प्रूव हो गया u इज अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है। सिमिलरली अब हम लेते हैं, सपोज कोई एक और अपर बाउंड लेके चलो, लेट u डैश इज एनी अदर रियल नंबर लेस देन u। अब क्योंकि u डैश लेस देन u है, तो ऑब्वियसली u माइनस u डैश क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ टेक एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, एप्सिलॉन को हम मान लेते हैं u माइनस u डैश। ठीक है। सो that means we can say that there exists at least one x, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन था वो हमें यही दिया हुआ है, there exists at least one x such that x is greater than u minus epsilon। फर्स्ट एंड सेकंड दो कंडीशंस दी हुई थी ना, फर्स्ट को हमने यहाँ यूज किया, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, from second condition there exists at least one x such that x is greater than u minus epsilon। Now put the value of epsilon, so this implies x is greater than u minus u dash, implies x is greater than u, cancel हो गया, so x is greater than u dash। so means हमने एक नंबर ऐसा फाइंड आउट कर लिया which is greater than u dash, and that means कि जो u dash है, this is not the upper bound of s, u dash is not upper bound of s। और u dash कैसा नंबर माना था हमने, एनी रियल नंबर लेस देन u। तो इसका मतलब कि हम u से छोटा कोई भी नंबर लें, वो सेट की अपर बाउंड नहीं होगी। आपने कोई आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर लिया लेस देन u, तो हमने दिखा दिया कि वो इसकी अपर बाउंड नहीं है। दैट मीन्स एनी रियल नंबर विच इज लेस देन u कैन नॉट बी द अपर बाउंड ऑफ द सेट s। तो इसका मतलब फिर u क्या हो गई हमारे पास, तो फिर u तो सबसे छोटी अपर बाउंड हो गई, क्योंकि उससे छोटी तो कोई अपर बाउंड है ही नहीं। and so this implies u is least upper bound of set S, and this proves our this result, and this is very important result। ये डेफिनेशन के तौर पे आपको याद रखना है इस डेफिनेशन को, and this is our part 1 of this। next part में हम करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और उससे रिलेटेड कुछ किसी टाइप की थ्योरम्स और रिजल्ट। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।